दोस्तों, त्रेता युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, उस समय महाभारत युद्ध अपने चरम पर था, जिसमें कौरव और सभी पांचों पांडव आपस में इन्होंने युद्ध किया था। और ये युद्ध इतना भयंकर और भीषण था कि इसमें लाखों हजारों योद्धा मारे गए। तो उन लाखों हजारों योद्धाओं के लिए इस युद्ध में आखिर खाना कौन बनाता था, कैसे बनाता था और कैसे सभी को खाना मिल पाता था, क्योंकि बहुत सारे सैनिक और योद्धा मारे भी जाते थे। तो क्या है इसका संपूर्ण रहस्य, आज की इसकी वीडियो में जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत में बिना अन्न का एक भी दाना व्यर्थ किए बनता था 45 लाख योद्धाओं का खाना। इस रहस्य को जानकर आप भी कहेंगे कृष्ण ही जीवन और काल है। महाभारत में योद्धाओं के लिए खाना कौन बनाता था? महाभारत की कहानी के अनुसार उडुपी के राजा पेरुमजोत्रुथियन कुरुक्षेत्र के योद्धाओं के लिए खाना बनाते थे। उडुपी के राजा श्री कृष्ण के मूंगफली खाने के अंदाज को देखकर समझ जाते थे कि युद्ध में कितने योद्धा मरने वाले हैं। इस आधार पर अगले दिन बनने वाले भोजन की मात्रा का निर्णय लिया जाता था। सबसे खास बात यह है कि भोजन इतनी सही मात्रा में बनाया जाता था कि ना ही भोजन कम पड़ता और ना ही व्यर्थ होता था। इसका रहस्य श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। असल में उडुपी की राजा ने श्री कृष्ण के साथ जुड़ी एक घटना को देखकर इस बात का अंदाज लगाया था। आइए जानते हैं महाभारत की ये आखिर कहानी क्या थी। महाभारत के युद्ध में अक्सर लोग योद्धाओं और उनके प्रतिशोध के बारे में बात करते हैं कि उन दोनों में आपस में लड़ाई थी और उनने उनसे बदला लिया, उनसे बदला नहीं लिया, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन युद्ध केवल हार जीत या योद्धाओं की शक्तियों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि युद्ध की कई छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्व रखती हैं। जैसे पौराणिक कहानियों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कई देशों से आए योद्धाओं ने भाग लिया था। ऐसे में कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी संख्या में आए योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाती थी? साथ ही अनाज को व्यर्थ होने से कैसे बचाया जाता था? आइए जानते हैं महाभारत के इस अद्भुत रहस्य को। जब महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि को युद्ध के लिए चुना गया था, तो श्री कृष्ण सहित कौरव और पांडवों को अंदाजा हो गया था कि इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धा भाग लेने वाले हैं। ऐसे में अपनी दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ने कई छोटी छोटी बातों से योद्धाओं को अवगत कराया। इन बातों में योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जरूरी बात भी शामिल थी। जब ये बात उडुपी के राजा पेरुमजोत्रुथियन तक पहुंची, तो वे श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास सेना कम थी और उनका युद्ध में भाग लेने का विचार बिल्कुल नहीं था। लेकिन महाभारत के योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था ज़रूर करेंगे। महाभारत की कहानी के अनुसार कौरव और पांडवों की तरफ अलग अलग देशों से आए योद्धा लड़ रहे थे, जिनकी अनुमानित संख्या 45 लाख से भी ज़्यादा थी। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करना असंभव लग रहा था। लेकिन उडुपी नरेश ने 45 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। महाभारत की कहानी के अनुसार 45 लाख योद्धाओं के लिए हर दिन भोजन की व्यवस्था उडुपी के राजा पेरुमजोत्रुथियन किया करते थे। उनके साथ सहायता के तौर पर कुछ और राजा भी शामिल थे, जो अन्न की सामग्री का प्रबंधन किया करते थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रोजाना हजारों योद्धाओं की मौत हो जाती थी। ऐसे में इस बात का लेखा जोखा रखना बहुत मुश्किल था कि अगले दिन भोजन कितनी मात्रा में बनाना है। महाभारत की कहानी के अनुसार हजारों योद्धाओं की मौत के बाद भी योद्धा युद्ध में अपने अपने पक्ष की तरफ से लड़ते थे। वहीं कुछ और योद्धा युद्ध में शामिल होने के लिए पहुंच जाते थे। ऐसे में भोजन का लेखा जोखा तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन उडुपी के राजा ने इस समस्या का एक ऐसा रास्ता तलाशा था जिससे सही मात्रा में भोजन बनाना आसान हो जाता था। उडुपी के राजा ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला था जिससे कि भोजन को बर्बाद होने से रोका जा सकता था। उडुपी नरेश अपनी समस्या लेकर श्री कृष्ण के पास गए। वहां जाकर उन्होंने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर इसकी जानकारी मांगी कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि अगले दिन भोजन कितनी मात्रा में पकाना है।
श्री कृष्ण उडुपी नरेश की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने मूंगफली खानी शुरू कर दी। उडुपी नरेश समझ गए कि श्री कृष्ण की इस मुस्कान का ज़रूर कोई अर्थ है। उडुपी के राजा इस बात को समझ चुके थे कि श्री कृष्ण की मुस्कान और मूंगफली खाने का क्या अर्थ है। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि श्री कृष्ण जितनी मूंगफलियाँ खाते थे, अगले दिन युद्ध में उतने ही योद्धा मारे जाते थे। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण स्वयं काल का रूप लेकर उन योद्धाओं को निगल लेते थे। वहीं जितनी मूंगफलियाँ थाली में बच जाती थीं, उतने योद्धा जीवित रहते थे। महाभारत में यह घटना किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि उडुपी के राजा श्री कृष्ण के मूंगफली खाने की घटना से कैसे कुरुक्षेत्र के योद्धाओं की मौत का आंकड़ा निकाला लिया करते थे। इस वजह से 18 दिनों तक चले इस युद्ध में एक दिन भी खाना न बर्बाद हुआ और ना ही किसी योद्धा को खाना कम पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।